डार्विन ने बताया था कि कैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। मेंडल ने बताया, ग्रेगर जॉन मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने बताया कि कैसे ट्रेट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस उनका होता है, यानी कि एक मदर और फादर से कैसे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस के लॉ देके। लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं बताया कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ पे पहली लाइफ कैसे आई, ये दोनों में से कोई नहीं बता पाया, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए भाई कई कोशिशें हुई थी, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और एक्सेप्टेबल है और हमारे सिलेबस के अंदर भी है, वो है जो थ्योरी दी थी, वो दी थी ऑपेरिन और हेल्डिंग ने, AI ऑपेरिन एंड JBS हेल्डिंग, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी, ठीक है, 1929 के। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग JBS हेल्डेन ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में इंडिया की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी थी। थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर, इनएनिमेट मैटर, लाइफ का ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट कौन से, भाई अगर हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो, मतलब लिविंग थिंग से जो हमें मटेरियल मिलता है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और लिविंग से जो मिलेगा जैसे एनिमल से या प्लांट से मिलेगा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो इनएनिमेट मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। नॉन लिविंग से जो मिलता है उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, लिविंग से मिलेगा, ठीक है, जैसे प्लांट से लकड़ी मिल रही है, ठीक है, और ह्यूमन का एक्सक्रीटा या ह्यूमन मर गया है तो वो सब किस में आएगा, वो ऑर्गेनिक के अंदर आता है। तो इनऑर्गेनिक से क्या बना, लिविंग थिंग बने, ठीक है। लिविंग जो लाइफ आई है वो किससे आई है, इनऑर्गेनिक मैटर से आई है, यानी कि जो इनऑर्गेनिक से क्या बना, ऑर्गेनिक, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने इसकी थ्योरी बोलती क्या है, क्या बोलती है, इन्होंने बताया कि जो इन्वायरमेंट था, जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था अर्थ के ऊपर, वो आज के जैसा नहीं था। स्टार्टिंग में यहाँ पर इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो वातावरण है उसके अंदर, वायुमंडल है जो अपना एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जहरीली यानी कि पॉइजनस गैसेस हुआ करती थी। जैसे कुछ गैसेस, जैसे एग्जांपल अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इस तरीके से थी, और वाटर वेपर, ठीक है, कुछ इस तरह की कुछ गैसेस थी, कुछ के एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर। तो ये गैसेस जब इन्वायरमेंट के अंदर थी, ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था अपना। तो ऑक्सीजन ना होने के कारण, ठीक है, ये सारी गैसेस थी। तो क्या हुआ कि लाइट वगैरह कड़कती थी, लाइटनिंग, थंडर, तो ये फिजिकल प्रोसेस जो होती थी, इनकी वजह से इनमें आपस में क्या हुआ, रिएक्शन हुए। रिएक्शन होने से बारिश के साथ में कहाँ है, बारिश हुई, आपस में कंपाउंड बने एयर के अंदर, तो वहाँ से क्या हुआ, बारिश हुई, बारिश के साथ में ये कहाँ पर आए, अर्थ के ऊपर आए। अर्थ के ऊपर आकर यहाँ पर क्या किया, इन इनऑर्गेनिक मैटर ने क्या बनाया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया। सबसे पहले क्या बना, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स बन गए इनसे, कहाँ पर, अर्थ के ऊपर आकर पानी के अंदर, जैसे समुद्र हैं, समुद्र की तलहटी के अंदर, बॉटम पे, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स बन गए। अमीनो एसिड्स हमें पता है कि अमीनो एसिड से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन हमें आज के टाइम पर कहाँ से मिलती है, लिविंग से ही तो मिलती है, बताइए, या तो प्लांट से मिलेगी या एनिमल से मिलेगी, इसके लिए अलावा कोई और सोर्स है, तो बस यहीं से कि प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक मिलता है लिविंग से। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से प्रूफ इन्होंने बताया अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना, ठीक है। प्रोटीन आज के टाइम पर कहाँ से बनती है, लिविंग से मिलती है। तो इन्होंने ऐसे बताया कि इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ। इन्होंने तो थियरी दी थी, इस तरह की थियरी दी। अब इस थियरी को जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया वो दिया स्टेनले मिलर और उसके जो टीचर थे हैरोल्ड सी यूरे, ठीक है, स्टेनले मिलर एंड हैरोल्ड सी यूरे, ये टीचर थे यूरेस के, ये स्टूडेंट। तो इन्होंने क्या किया, सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन को अपनी लैब के अंदर बनाया। कैसे, कुछ इस तरीके, कैसा आप देखें इसको। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भाई वो मिक्सचर था गैसेस का, ठीक है, इन्होंने अपने इसमें मिक्सचर और स्पार्किंग की
मिक्सचर गैसेस का ले लिया कौन सा, जैसे अमोनिया, H2S, CH4, ठीक है, वाटर वेपर आ ही रहे हैं, तो इनका मिक्सचर यहाँ पर ही गैसेस का ले लिया इसके अंदर। स्पार्क के लिए, लाइटनिंग के लिए, यानी कि बिजली जैसे कड़कती है लाइटनिंग, उसके लिए ये जो कैथोड एनोड लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से इसके कनेक्ट किया इसने, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, इसके ऊपर लगा दिया यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसेशन, जो वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके लिए, इसको आप मान लीजिए इसको गर्म कर रहा है यहाँ से, इसमें क्या है, वाटर है। तो ये जब बॉयल होगा तो बॉयल करने से क्या होगा, वाटर के वेपर होंगे, भाप बनेगी, भाप बन के कहाँ, यहाँ से आएगी, तो ये आ गया वाटर का वेपर इधर। बाकी गैसेस का मिक्सचर इसने लिया हुआ था, लाइटनिंग हुई, ठीक है, मिक्सचर हुआ, कंपाउंड बने, और बनने के बाद जब यहाँ से गुजरेगा ये, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर लगा हुआ है जो क्या कर, कंडेंसेशन करेगा, तो इसको क्या करेगा, वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने से ये लिक्विड में, वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ से निकलेंगे। तो लेकिन जो इसमें मटेरियल जो बना है वो यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा, बाकी सब ये घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीक़ा का क्या बनाया, अपने में एक्सपेरिमेंट करके कुछ इस तरह का बनाया। तो यहाँ पर कुछ हफ्ते बाद इन्होंने देखा, तो यहाँ पर एक ऑरेंज रेड कलर का कुछ यहाँ पर मिला इनको, इन्हें उसको खुरच के निकाल के बाहर निकाला, तो ये क्या थे, ये अमीनो एसिड्स निकले। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो ऑपरिन हेल्डिन ने जो थियोरी दी थी वो काफ़ी हद तक सही है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि हाँ, कि ओरिजिन जो लाइफ का हुआ है वो कैसे हुआ है, इन एनिमेट मैटर से हुआ है, यानी कि केमिकल एवोल्यूशन की थियोरी जो दी गई है वो सही है, ठीक है। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का एवोल्यूशन हुआ है। तो इन्होंने स्टेनले मिलर और यूरे, इन्होंने क्या बताया, और मिलर ने ये वाली थियोरी दी, ठीक है। तो ये था ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर चैप्टर ये ख़त्म होता है। इसके बाद जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, अगला चैप्टर जो भी आएगा वो हम शुरू करेंगे, चाहे केमिस्ट्री शुरू करें या बायो का शुरू करें, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। कोई डाउट हो पूरे चैप्टर में तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके।